ग्रंथ अनुभव विलास का 12वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं पदराग बिलावल में, यो अवसर ऐसो समयो लीजे समय मनाए, राम भजन से राम चरण मत गाफिल हुई जाए। ये अवसर और ऐसा समय मिला है, इस समय का लाभ उठा लो। राम भजन से रामचरण मत गाफिल हो जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि राम जी के भजन से गाफिल मत हो। गाफिल भय गिमार जे नरतन जासी हार, पीछे मोड़ो पावसी देखो सोच विचार। जो राम भजन से गाफिल हो गए, जिन्होंने भजन नहीं किया, वो उन्होंने अपना नर्तन हार कर चले गए और पीछे बहुत लेट मिलेगा। कितना लेट मिलेगा? 4 जुगा का बरस बदीता लाख 340, एती मार सहे सिर ऊपर ओ सहे सर बीसा। 4 जुगा बिच एक ही बारा अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिलिया बिना जीव सोना फिर 84 जन्म। इतना मोड़ा हो जाएगा। कितना? सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग की एक चौकड़ी बीतेगी, तब जाके वापस अवसर मिलेगा नर्तन का। 43,20,000 वर्ष बीत जाएंगे, तब जाके वापस नर्तन मिलेगा। पीछे मोड़ो पावसी, इतना मोड़ा मिलेगा, इतना लेट मिलेगा। देखो सोच विचार, इस बात पर महाराज फरमा रहे सोचो विचार करो। इसीलिए पदराग बिलावल में महाराज कह रहे हैं, मोड़ो पासी मिनख तने कोई काल बदीता, 84 दुख भुगत तहाँ आवेगी चीता। मोड़ो पासी मिनख तने कोई काल बदीता, 84 दुख भुगत तहाँ आवेगी चीता। ताते अब ही चेत के हरि सुमिरण कीजे, पाई सूंझ सुखार थी यो लावो लीजे। ताते अब ही चेत के हरि सुमिरण कीजे, पाई सूंझ सुखार थी यो लावो लीजे। संक विसंक न मानिए हरि भज होय निसंक, एक दृष्टि कर देखिए कहाँ रावत कहाँ रंक। जाति पाति कुल बंधवा ये सब अंतराई, ये अटके जे कल्याण को स्वार्थ अधिकाई। राम चरण भजिए सदा तज लोक बढ़ाई, मात पिता परिवार की संख्या दुखदाई। क्या फरमा रहे? मतलब मोड़ो पासी मिनक थन कोई काल बदित, कितना ही समय बीत जाएगा तब जाके नर्तन मिलेगा। और उस जितना समय बीतेगा उतने समय के अंदर 84 दुख भुगत था आवेगी चीता। याद आएगी तेरे को मेरे वचनों की, कि सदगुरु ने कहा था कि तू राम भजन कर ले और तूने किया नहीं, इसलिए दुख भुगतना पड़ रहा है। 84 में अनेक प्रकार की योनियों में जाकर कष्ट भोगना पड़ रहा है। ये याद आएगी तेरे को। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि वो दुख नहीं भोगना हो, ताते अब ही चेत के। अभी महाराज के को लेट नहीं हुआ, अभी समय है, समय रहते चेत जा। ताते अब ही चेत के हरि सुमिरण कीजे, पाई सूंझ सुखारती यो लावो लीजे। ऐसी समझ सदगुरुदेव दे रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए सुखारती बनाने, हमेशा हमेशा के लिए सुखी बनाने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित करने के लिए ऐसी सूंझ दे रहे हैं।
तो महाराज में इस सूंझ का, इस समझ का लाभ ले लो। संक बिसंक न मानिए, हरि भजो हो ये निशंका। बात हो रहे हैं कि हरि के भजन में किसी की शंका मत मानो, कोई क्या कहेगा उसके लिए मत सोचो। एक दृष्टि कर देखिए, कहाँ रावत रंका। सबके अंदर एक ही परमात्मा के दर्शन करो, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। और किसी की शंक मत करो, किसी की परवाह मत करो, हरि के भजन की। जाति पाति कुल बंधवा, ये सब अंतराई। महाराज के जाति के काम में लग जाते हो, पाति के काम में लग जाते हो, कुल के काम में लग जाते हो, भाई बंधुओं के काम में लग जाते हो। ये सब अंतराई है। अंतराई किसको कहते हैं? अंतर पाड़ देते हैं भजन में। हाँ, बांगा पाड़ देते हैं, भजन को डिस्टर्ब कर देते हैं और अपने कामों में उड़ जाते हैं। कौन? जाति वाले, पाति वाले, कुल वाले और भाई बंधु, ये सब अपने अपने कामों में उलझा देते हैं जीव। ये अटके जे कल्याण को स्वार्थ अधिकाई। ये सब महाराज हमारे कि कल्याण में जाते हुए को अटका देते हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। इसीलिए महाराज हमारे कि क्या करना है तुमको? राम चरण भजिए सदा, तज लोक बढ़ाई। किस लिए करता तू जाति का काम? क्यों जाता है समाज में? बढ़ाई, लोग बढ़ाई के लिए, लोग अच्छा कहेंगे कि भाई बहुत अच्छे आदमी है, कितना समय देते हैं समाज को, ऐसा कहेंगे लोग, बढ़ाई करेंगे। तो मैं लोग बढ़ाई की इच्छा मत रख। राम चरण भजिए सदा, तज लोक बढ़ाई। लोग तो अपना काम निकालने के लिए बढ़ाई करते हैं, नहीं समझे? लोग क्यों बढ़ाई करते हैं? ताकि उनका काम निकल जाए, इसीलिए तो बढ़ाई करते हैं। और अपन बढ़ाई करने से चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, और चने के झाड़ पे चढ़ के काम कर देते हैं। तो राम चरण भजिए सदा, तज लोक बढ़ाई। लोग बढ़ाई कर रहे हैं तुम्हारी, लेकिन अपने बढ़ाई के अंदर मत उलझो। बढ़ाई में आकर सब लोग काम कर जाते हैं, तो तुम बढ़ाई को महत्व ही मत दो। मात पिता परिवार की संख्या दुखदाई। भजन के लिए परिवार की परवाह करोगे, माता पिता की परवाह करोगे कि इनका क्या होगा? तुम्हारा तू तेरी सोच, तेरा क्या होगा? उनका तो राम जी करेंगे जो होगा, पर तेरा क्या होगा वो देख। मात पिता के संग से सत्संग करिए न जाई, तो जन्म जन्म माता पिता पे संगति मिलसी नाही। पे संगति मिलसी नाई, जोनि पशु पंखी पासी। नरतन वाकी बार अवसरे मोड़ो आसी। ताते बजिए राम को होई निशंक मन माय। मात पिता के संग से सत्संग करिए न जाय। कोई कहते हैं कि भाई हमको तो माता पिता की सेवा करनी है, इनका पालन पोषण करना है, इनके सारे कार्य करने हैं, इसलिए हम सत्संग में नहीं आ सकते। तो जन्म जन्म माता पिता पे संगति मिलसी नहाय। माँ से माता पिता तो हर एक जन्म में मिलेंगे तुमको। मात पिता कुल कुल नार स्नेही, जूण जूण संग होई। मिनखा दे गरूबो पाश्यो, पर सदगुरु मिले ना कोई। जो सदगुरु भी ज्ञान दे रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, सदगुरु का सत्संग नहीं मिलेगा। बाकी तो जून जून में माता पिता कुल नारी और स्नेही सज्जन सब होंगे। तो जन्म जन्म माता पिता पे संगति मिलसी नाई। सदगुरु के ज्ञान की संगति नहीं मिलेगी।
माता पिता तो जन्म जन्म में मिल जाएंगे, जिस भी जन्म में जाओगे उस जन्म में माता पिता तो होंगे कि नहीं होंगे। पे संगति मिलसी नाई जोड़ी पशु पंखी पासी। और ऐसी संगति नहीं मिलने की वजह से, सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलने की वजह से पशु पक्षियों की योनि में जाएगा। नरतन बाकी भार अवसरे मोड़ो आसी। महाराज हमारे की वापस जो है नर्तन का अवसर मोड़ा आएगा, पूरा चक्र बीतने के बाद आएगा 84। ताते बजिए राम को होई निशंक मन माई। इसीलिए महाराज फरमाने कि आप तो किसी की परवाह मत करो, न तो माता की परवाह करो, न पिता की परवाह करो, न नारी की परवाह करो, न पुत्र की परवाह करो, न पुत्री की परवाह करो, न धंधे की परवाह करो, न व्यापार की परवाह करो, न घर की परवाह करो। केवल राम भजन करके अपने आत्म कल्याण की परवाह करो। ताते भजिए राम को होई निशंक मन माही। इस प्रकार से किसी की भी शंका हो कि उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मैं भजन करने लग जाऊंगा, वो सारी शंकाओं को छोड़कर भजन करने में लग जाओ। सबका जो राम जी करेगा जो होगा, होगा वही जो राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ावत साखा। तू अपना कल्याण की सोच। ताते भजिए राम को होई निशंक मन माई। मन में किसी की शंका मत कर, किसी की परवाह भी मत कर, तू अपना काम कर ले। मात पिता के संग से सत्संग करिए न जाई। उनकी परवाह करने बैठ जाएगा तो कभी सत्संग में जा ही नहीं पाएगा, भजन कर ही नहीं पाएगा। कीट पर जंत जल थल मही नाना विधि की दहे। नर्तन में गाफिल भयो चूको राम सने। नर्तन मिला था देव दुर्लभ, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, और सदगुरु मिले भी तो ज्ञान को प्रधानता नहीं दी, राम भजन नहीं किया, गाफिलता में रह गए। तो राम जी से स्नेह नहीं कर पाया, राम जी का सुमरन नहीं कर पाया, हृदय से प्रेम नहीं लगा पाया, तो क्या बनना पड़ेगा। कीट पर जंत जल थल माही नाना विधि की देह। अनेक प्रकार की दया, देख रहे हो आप कितने कितने प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जल में भी कितने प्रकार के होते हैं, थल में भी कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा, इसका कारण भी बता रहे महाराज। पाप करत ही मरी गयो कियो रे नर कहे। दह गहे सुनहे करी चूको राम सने। क्या किया, दह और गह से स्नेह। दह गेह क्या है, ये देह तो शरीर, और गेह क्या है, शरीर से संबद्ध पूरा संसार जो तूने गह रखा है, पकड़ रखा है। उन्होंने तुझको नहीं पकड़ रखा है, तूने उनको पकड़ रखा है। ये देह गह, ये शरीर तो मैं हूँ, और शरीर से संबद्ध संसार पूरा मेरा है। ये तेरी पकड़ी हुई चीज तूने पकड़ रखा है, और किसी ने तुझे नहीं पकड़ रखा, तूने स्वयं ने पकड़ रखा है। तो दहे गहे सु नेह करी, नेह किया हुआ इनसे, मोह किया हुआ, आसक्ति की हुई है, इनके बंधन में बंधा हुआ, तो इनके बंधन में बंध कर इन्हीं का उपाय कर रहा है। तो चूको राम स्नेह, इनसे स्नेह किया तो राम जी का स्नेह से वंचित रह गया। इनसे स्नेह नहीं करता तो राम जी का स्नेह मिल जाता। इनसे प्रेम नहीं करता देह गेह से,
तो राम जी से प्रेम हो जाता। बाप पाप करता मरे, बेटा पुण्य कराए। झांकी शोभा जगत में, मंगता कहे बनाए। मंगता कहे बनाए, कहे आगे पुण्य पासी। वाको लखेन पाप, पाप से गुण गति जासी। किया लहेगा आपना, पर का किया न पाए। बाप पाप करता मरे, बेटा पुण्य कराए। करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुण्यर पाप। क्या बेटा क्या बाप। करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुण्य और पाप। जो भी करेगा वही भुगतेगा। क्या बेटा क्या बाप। बाप करेगा तो बाप भुगतेगा, बेटा करेगा तो बेटा भुगतेगा। बाप पाप करता मरे, बेटा पुण्य कराए। बाप पाप करते करते मर गया। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए, सदगति के लिए बेटा पीछे से कुछ दान धर्म कर देता, कर्म कांड कर देता है, पुण्य के कार्य कर देता है। गंगा जी जाकर नहाता है, अस्थियों का विसर्जन कर देता है, पिंड दान कर देता है। जो कुछ भी विधियां है वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कर्म कांड की, उन सब विधियों का पालन कर लेता है। तो महाराज बता रहे हैं, बाप पाप करता मरे, बेटा पुण्य कराए। जाकी शोभा जगत में, मंगता कहे बनाए। उसकी शोभा जगत में है। संसार में कहते हैं कि देखो, बाप तो पाप करते करते मर गया, लेकिन बेटे ने उनकी सदगति करा दी। मंगता कहे बनाए, कहे आगे पुण्य पासी। पुण्य किसको देते? मंगतों को, मांगने वालों को कुछ चीजें देते। कहते हैं कि इनको दे रहे हैं तो बाप को मिलेगी आगे। तो उनको क्या बना दिया? मंगता। मंगता कहे बनाए, कहे आगे पुण्य पासी। ये रोकने दो आपका तो। अरे गलत है वो, यही बात कह रहे हैं ये बात में उद्देश्य यही रहेगा ना। गलत है वो। वाको लखेन पाप, पाप से गुण गति जासी। महाराज चंबा रहे कि उन्होंने क्या पाप किया है, उनके पाप को तो तुम नहीं लख रहे हो। वो अपने पाप की गति को धर्म राय के द्वारा भोगेगा, स्वयं भोगनी पड़ेगी। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। किया लहेगा अपना, पर का किया न पाए। मतलब पे जो उसने किया ना, वही वो भरेगा वापस। दूसरों के करने का उसे कुछ नहीं मिलेगा। ये बात समझा ना? दूसरे उसके लिए कर रहे हैं, उससे उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसने जो किया है वही उसको मिलेगा। किया लहेगा अपना, पर का किया न पाए। बाप पाप करता मरे, बेटा पुण्य कराए। किया अपना पावसी, कोई पुण्य करो भल पाप। आगे कोई सांझी नहीं, क्या बेटो क्या बाप। क्या बेटो क्या बाप, ज्ञान चख देखो कोई। भूख प्यास तन पीड़, झांस की भुगते सोई। या में कोई वल्लभ नहीं, दुख सुख भरते ताप। किया अपना पावसी, कोई पुण्य करो भल पाप। महाराज में जिसने जिसने जैसा जैसा जो जो किया है, उसका उसका उसे उसे ही वैसा वैसा फल मिलेगा। किया अपना पावसी, कोई पुण्य करो भल पाप। पुण्य करेगा तो पुण्य का फल, पाप करेगा तो पाप का फल भुगतना पड़ेगा। आगे कोई सांझी नहीं, क्या बेटो क्या बाप।
आगे इसका कोई साझीदार नहीं है, साझेदार पार्टनरशिप कोई पार्टनर नहीं है इसका। धन को बांटने में जाएगा पार्टनर नहीं। आगे कोई सांझी ही नहीं, क्या बेटो क्या बाप। बाप का बाप को भुगतना पड़ेगा और बेटे का बेटे को भुगतना पड़ेगा। क्या बेटो क्या बाप ज्ञान चक देखो कोई, ऐसे ज्ञान के चक्षुओं से देखो। क्या देखो? दृष्टांत देकर समझा रहे। भूख प्यास तन पीड़ झांस की भुगते सोई। अरे भाई, भूख बाप को लगेगी तो रोटी बेटा खाएगा तो बाप का पेट बढ़ जाएगा? बता मुकेश। नहीं बनेगा। ये तो बात है, ये तो ठीक है। प्यास बाप को लग रही है, हाँ। बेटे को पानी पिला दो तुम। फिर बाबा रुकन दवाई बंद दे दो, ठीक हो गई। लोग या माँ साहब की माँ दर्द दो पर मत देखो, माँ पिताजी मतलब माँ साउंड लिखा ना पंडित को, माँ बच्चे जब माता पंडित बैठा मैं काक्षा में क्यों छोटा होती मैं क्यों बच्चे ने तो ना भाई मेरी मैंने कि मेरी मैं कर दी मेरी भाई मेरा कोई नहीं। भूख प्यास तन पीड़, तन में पीड़ा हो रही है हाँ। आपके, तो आपकी तन की पीड़ा आपको ही भुगतनी पड़ेगी, दूसरा कौन भुगतेगा? भूख प्यास तन पीड़ झांस की भुगते सोई, उसकी उसको ही भुगतनी है, दूसरा तो कोई नहीं भुगतेगा। या में कोई वल्लभ नहीं दुख सुख भरते ताप। सही कह रहा मार बोलते हैं। अरे दुख और सुख और ताप सब खुद को ही भुगतने कोई पड़ते, नहीं बोलता पहले भी, कोई नहीं बोलता है। इसमें कोई बटाव नहीं है। नहीं नहीं किया अपना पाप से कोई पुण्य करो भल पाप। बिना समझे नहीं करो। संपत्ति धर माया मंदिर इनका बांटा होय। पाप पुण्य झाको जिन्हें ये दुई बटे न कोय। क्या कहते? संपत्ति, धरती, माया और मंदिर यानी घर, इनका बांटा, इनका बंटवारा होता है उत्तराधिकारियों को, पुत्रों के बीच में। ये संपत्तियां जो कर्म करके कमाई है, पाप पुण्य करके कमाई है, इनका बंटवारा हो जाता है, इनका तो बंटवारा हो जाता है। लेकिन इनको कमाने के लिए जो पाप पुण्य किए थे, पाप पुण्य जाको जिन्हें ये कोई बटे न कोई, ये वापस बटने वाले नहीं है लोग। वो जिसका जिसको ही भुगतना पड़े, जिसने किया है। चाय बेटा चाय नहीं थोड़ा बाप तुमने तो चाय नहीं धन बांटे तो बाप भी बांट दूंगा। हाँ, धन तो ले लेंगे लेकिन पाप पुण्य का बंटवारा नहीं होगा। नहीं होगा। पाप पुण्य तो जिसका जिसने जैसा किया उसको उसको वैसे वैसे ही भुगतना पड़ेगा। पाप पुण्य नाही बटे बटे जुमाया माल। राम छांड माया रता सो जोणी जोणी बेहाल। क्या कह रहे हैं? पाप पुण्य तो नहीं बढ़ते, पाप और पुण्य संग तो ही चाले और न चाले लारो। संपत्ति तो लारे नहीं चलेगी पाप पुण्य करके कमाई से, लेकिन पाप पुण्य तेरे संग चले जाएंगे। पाप पुण्य नाही बटे बटे जुमाया माल। इसलिए महाराज हमारे क्या करना? राम छांड माया रता सो जोणी जोणी बेहाल। ऐसे राम जी को छोड़कर माया को उपाने में लगे हो, धन कमाने में लगे हो, उनको जन्म जन्म में बेहाल होना पड़े। अब बेहाल कैसे होंगे उसका भी महाराज उत्तर दे। बेहाल किम, उसका उत्तर दे रहे। घेवर हेवर खर खचर मैं का विरषभ तोड़। इनको जो वे लादे चढ़ी चले खेदे होड़ा होड़। खेदे होड़ा होड़ सदा पर बस रहे सोई। भूख प्यास अरु थाक पीड़ की लखे न कोई। ये दुख सुख पुण्य पाप का या को राम विमुखता घोड़। घेवर हेवर खर खचर मैं खा विरषभ तोड़। क्या फरमा? इस प्रकार से बेहाल होना पड़ेगा। किस प्रकार से? पाप को भुगतने के लिए पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा, और
पशुओं की योनि कौन कौन सी? घेवर, घेवर किसे कहते हैं? हाथी। हेवर, हेवर किसे कहते हैं? घोड़ा। खर, खर किसे कहते हैं? गधा। खच्चर, गोधा, गधा और घोड़े का मिक्सचर, खच्चर। महका, ये भी एक तरह का जानवर, ये चौपाया ही है। और वृषभ, वृषभ किसको कहते हैं? सांड, बेल, 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 बेल। हाँ, ये सारी योनियों में जाना पड़ेगा। और फिर इनको जो वे लादे चढ़ी चले खेद, खेदे होड़ा होड़। इनको जोतते, इनके ऊपर वजन लाते, इनके ऊपर चढ़ जाते हैं लोग, चलते हैं इनके ऊपर चढ़कर सवारी करते हैं, इनके ऊपर चढ़कर चलते हैं और इनको खेदा जाता है, मारा जाता है। और हाँ, और इनकी फिर होड़ा होड़ की जाती है। वो आगे चल रहा है, वो आगे क्यों नहीं चल रहा है, उसकी पिटाई की जाती है। खेदे होड़ा होड़ सदा पर बस रहे सोई। हमेशा कितने समय तक उन्हें परबस रहना पड़ता है, मार खानी पड़ती है, चलना पड़ता है जैसे उसका मालिक के वे। और भूख प्यास अरु थाक पीड़ की लखे न कोई। वो भूखा है, प्यासा है, थक गया है, उसको पीड़ा हो रही है, कोई नहीं लगता उसे। तो बस चलाते जाते हैं, चलाते आते हैं, वजन ढोते जाते हैं, बाहर ढोते जाते हैं, मारते जाते हैं। खाने को पीने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बस मार पड़ रही, चल रहा है। ये दुख सुख पुण्य पाप का, या को राम विमुखता गोड़। ये उनको दुख सुख क्यों मिल रहा? राम जी से विमुख रहे, वो पहले मनुष्य थे ये सभी, लेकिन राम जी की भक्ति नहीं की, तो उनको ऐसा पाप का गोड़ उग गया उनके। ये गोड़ से उन्हें पशु योनि प्राप्त हुई। घेवर हेवर खर खचर मैं का वृषभ तोड़। इसलिए महाराज फरमा रहे पदराज बिलावल में, पशु जोनी परिहारी के नर देही पाई। भजिए राम निरंजना अंजन छिटकाई। पशु जोनी परिहार के नर देही पाई। भजिए राम निरंजना अंजन छिटकाई। अंजन माही आपदा दुख द्वंद रहाई। ता तेरे नर चेत के तजियान सगाई। गर्भवास वाचा दई भूले मति भाई। भूला भला न हो यह जम पकड़े आई। ऐसे जन समझा वही यह वेद बताई। नर अवसर हरि भजन है सज्जन सुखदाई। या सुख को सुख ना गिण्यो विषया ललचाई। ज्ञान ध्यान सब गत कियो अति को बुद्ध्या छाई। राम चरण शरणा बिना बुद्धि ज्ञान नसाई। कयो न मान्यो कूर नर सेंधे पंथ जाई। पशु जोनी परिहार के नर देही पाई। भजिए राम निरंजना अंजन छिटकाई। क्या फरमा देना, पहले तू भी पशु योनि में था, लख 84 भुगतर आयो। पायो मिनक जमा, करुणा सुनकर कारज कीजिए। मैं प्रभु दास। पशु जोनी परिहार के नर देही पाई। 84 बंस तो नर देही। भक्ति काज बिचताए, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर। पशु जोनी परिहार के नर देही पाई। भटकत भटकत मीठ मिलियो है मानव तन अवतार। सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी। पशु जोनी परिहार के नर देही पाई। भजिए राम निरंजना अंजन छिटकाई। जन्म जन्म पछताओ तो मानव देखे काश।
राम स्वरूप सुख राम का ये अवसर है आज। जन्म जन्म पछताव तो मानव देह के कारण, राम सिमिर सुख राम के यो अवसर है। भजिए राम निरंजना, राम जी भी कौन से भजने? निरंजन राम जी को भजना है, अंजन राम जी को मत बज लेना। हाँ, अंजन राम जी को बदलेगा तो फिर वापस अंजन में आ जाएगा। निरंजन को भजेगा तब निरंजन में जाएगा। यही बात है। एक राम दशरथ कर डोले, एक राम गट गट में बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचार। भजिए राम निरंजना, अंजन छिटकाए। आकार राम को नहीं भजना, आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए। जन सुखिया निराकार रे, छिन्न में देत मिटाए। भजिए राम निरंजना, अंजन छिटकाए। क्यों अंजन छिटकाने ही कह रहे? अंजन क्या है? शरीर, आकार। अंजन माही आपदा दुख द्वंद रहाई। जब तक अंजन धरोगे, जब तक शरीर धरोगे, तब तक आपदा ही। तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो दोखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कर तू, सबका किया विवेका। अंजन माही आपदा, तन दुख जादिन जावसी। जादिन धरे न दे, निरंजन लग सुख राम के, भुगते को न रहे। अंजन माही आपदा दुख द्वंद रहाई। जब तक शरीर धरता रहेगा तब तक तो आपदा में रहेगा, दुख और द्वंद में रहेगा। ताते नर चेत के तजियान सगाई। इसलिए महाराज हमारे, हे नर तू चेत जा, चेत के राम जी के अलावा अन्य जो भी है उन सबसे सगाई तोड़ दे। उन सबसे सगाई तोड़ दे, संबंध तोड़ दे, सगाई तोड़ दे। संबंध रख तो केवल राम जी से रख। आन क्या है? राम के बिना सब आन है। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, बरम करम दुनिया सु न्यारा। जहाँ सूरा हो लिवलाय, कै सुख राम, राम बिन जग में सभी कर्म। ताते नर चेत के तजियान सगाई। अन्य जो भी है राम जी के, आन का मतलब क्या? अन्य, राम जी के अलावा जो भी है उन सब से सगाई, संबंध विच्छेद कर। छोड़ नाले निकल जाओ, माँ बाप मन में आ जाओ, वैसे क्या हो गया, बाजी मार मार के संबंध बोल अंदर में फाड़ जाओ। फिर ऐसा नहीं, सब संसार में ये फाड़ जाओ। आन तो जब राम मिले नहीं, रज्जत कहता राम दुआई। गर्भवास वाचा दही, भूले मति भाई। तू ये वचन दे के आया था गर्भवास। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ। 8 पोर 64 घड़ी साईं तुम ऋतु। हे साईं राम जी, मैं आपका ही सुमरन करूंगा 8 पोर 64 घड़ी, ऐसा वचन दे के आया था। तो गर्भवास वाचा दही, मत भूले भाई। हे भाई तू उसको मत भूल, तू खुद ही दे के आया था तेरा वचन कोल। भूला भला न हो यह जम पकड़े आए। तो भूल जाएगा तेरे ही वचन को, तो तेरा उसमें भला ही नहीं है, जमराज पकड़ के ले जाएगा। तू जो कोल वचन दे के आया था, तू वचन का खूनी हो गया, दोषी हो गया। ऐसे जन समझा वही यह वेद बताई। महाराज हमारे वेद भी यही बात बता रहे हैं और भक्ति करने वाले जन भी यही बात बता रहे हैं। नर अवसर हरि भजन है, सज्जन सुखदाई। ये नर शरीर जो है हरि भजन का अवसर है। हरि भजन केवल नर्तन में हो सकता है और किसी में नहीं हो सकता, इसलिए नर्तन ही हरि भजन का अवसर है, मौका है, ओसरा है। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। नर अवसर हरि भजन है, सज्जन सुखदाई। जो भक्ति करने वाले जन हैं, जो सज्जन है, सतजन है, उनके लिए तो राम भजन बहुत सुखदाई, बहुत आनंदकारी।
या सुख को सुख ना गिण्यो विषया ललचाए। ऐसे राम भजन के आनंद को, महारस को सुख नहीं माना, महत्व नहीं दिया। बुद्धि में महत्व है, शरीर संसार के सुखों का ही बना रहा, विषयों में ही ललचाता रहा। ज्ञान ध्यान सब गत कियो अति कुबुद्धिया छाई। जितना भी सदगुरु ने ज्ञान ध्यान दिया था उन सबको गत कर दिया, मिटा दिया, और कुबुद्धि छाई रही शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों की। राम चरण शरणा बिना बुद्धि ज्ञान नसाई। महाराज भाई, जब तक आप सदगुरु का या सदगुरु के ज्ञान का शरण नहीं लोगे तब तक ये बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत नहीं होगा, बुद्धि नाश को प्राप्त हो जाती है। सुमति कुमति सबके उड़ रहे, नाथ पुराण निगमस कही। जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निता। ये बुद्धि नाश को प्राप्त हो जाती है और कुमति जाग जाती है, सुमति का नाश हो जाता है शरणे के बिना। इसलिए महाराज में सदगुरु के ज्ञान का शरणा ले लो, सदगुरु का शरणा ले लो, तब जाके बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत होगा, समझ आएगी। सदगुरु तो समझा रहे, और कौन समझावे इतना? किसके पास समय है जो समझावे? किसके काम बिगड़ रहा है जो समझाएगा तुमको? राम चरण शरणा बिना बुद्धि ज्ञान नसाई। कयो न म्याने नर कूर नर सेंधे पंथ जाए। इतना समझा रहे सदगुरु, फिर भी महाराज कह रहे हैं कि ये ऐसा नर हो रहा है, हाँ क्रूर नर हो रहा है, ऐसा क्रूर हो रहा है, ना समझ हो रहा है, मूड हो रहा है, अज्ञानी हो रहा है कि सेंधे पंथ पे जा रहा है। सेंधे पंथ यानी जो हमेशा से जाता आया है उसी पे जा रहा है। हमेशा से 84 में जाता है, जाने के बंद भी जा रही हो, आज दिन तक जाता आया है 84 में। अब तो जाने जा जाए, ये बार बार गर्भवास में जाना उसके लिए सेंधा पंथ हो गया, उसी में जा रहा है। गोद में क्योर बाजो से, हाँ तो उसी में जा रहा है। सेंधो पंथ सही कियो हरिमग चाले नाय। निश गई विषय कुमावता दिन गए धंधा माय। दिन गए धंधा माय मुगत माया मन माही। जाहित अधिक उपाय आश बस अजक न जानी। करम भार शिर बांध के 84 को जाए। सेंधो पंथ सही कियो हरिमग चाले नाय। सेंधा पंथ, जिस पंथ पर ये हमेशा से आज दिन तक जाता आ रहा है, 84 लाख जीवा जोड़ में अनेक प्रकार की योनियों में भटकता फिर रहा है, उन्हीं पंथ पर चल रहा है आज भी। हरि के मार्ग पर, राम भजन के मार्ग पर नहीं चल रहा है। कैसे नहीं चल रहा है वो बता रहे महाराज। निश गई विषय कुमावता दिन गए धंधा माय। दिन तो धंधे में बीत गया, 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे नर आए। बदबाद करे नर आए पचे सूतो घर जाए। कोई सपना में जीव पड़े दो जग के माए। सुख रामदास सतगुरु बिन यूं नर गोता खाए। 4 पहर धंधो करे सांझ हताया जाए। निश गई विषय कुमावता दिन गए धंधा माय। दिन तो धंधे में बीत जाता है और रात्रि विषयों के भोग में बीत जाती है। दिन गए धंधा माय मुगत माया मन माही। धंधे में माया की कमाई हो रही है, पैसा आ रहा है धंधे में, तो उसका मन राजी हो रहा है, रीझ रहा है, मुगत हो रहा है। दिन गए धंधा माय मुगत माया मन माही। जाहित अधिक उपाय आस बस अजक न जानी। उसके हित के लिए ही अधिक उपाय कर रहा है, आशा के वशीभूत हो रहा है और अजक में लगा हुआ है। राम भजन को नहीं जान रहा है, भक्ति नहीं जान रहा है। कर्म भार शिर बांध के 84 को जाए।
इस प्रकार से अपने सिर के ऊपर पापों की गठरी, कर्मों की गठरी मोटी मोटी भारी भारी उठा उठा कर लेकर जा रहा है। 84 सेंदो पंथ सही कियो हरिमग चाले नाय। राम चरण नर्तन बणियो राम भजन को साज। भोंदू खोयो धंध में विषय विकारा काज। विषय विकारा काज रंक नग जानियो नाई। दियो गाजरा हेत कामना खुद्या माही। सूरा सिरे छति पाई के शीतल रयो नीलाज। राम चरण नर्तन बणियो राम भजन को साज। महाराज फरमाने की ये नर्तन है राम भजन का साज। साज किसे कहते हैं? साधन, विकल्प, उपाय। तो ये राम भजन करने के लिए केवल नर्तन ही एक उपाय है, नर्तन ही एक साधन है जो तुम्हें मिला हुआ अभी। लेकिन महाराज भोंदू खोयो धंध में, मिला तो राम भजन के लिए। भोंदू खोयो धंध में विषय विकारा काज। किस में खो रहा है? धंधे में और विषय विकारों में खो रहा है इस नर्तन को। विषय विकारा काज रंक नंग जानियो नाई। ऐसा ये रंक हो रहा है, ना समझ हो रहा है, अज्ञानी हो रहा है। ये हीरे के समान अमूल्य करोड़ों रुपए का नग है, इसकी परख नहीं। दियो गाजरा हेत कामना खुद्या माही। इसे कामना की पूर्ति में खर्च कर रहा है। अनेक प्रकार की इसे भूख प्यासे लग रही है, उसके लिए खर्च कर रहा है। सूरा सिरे छति पाई के शीतल रयो नीलाज। सूरा सिरे, सूर कौन? देवता, बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, वो भी इच्छा करते हैं। ब्रह्मा विदाता गड़े तन सोई। अंछे मिनका दे कहो कारण न मोई। तो सूरा सिरे छति पाए के देवताओं के ऊपर ये नर्तन है। देव दुर्लभ है, बड़े भाग मानो स्तन पावा। सुर दुर्लभ सब संते ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइये जेने परलोक सिवारा। सो परतर दुख पाव सी शिर धुनि धुनि पिछताए। काल ही करम ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। देवता अरदास कर रहे, इच्छा कर रहे, कह रहे हो प्रभु मानव तन दीजिए भरत खंड के माय। केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाय। सूरा सिरे छति पाए के देवताओं के शरीर के ऊपर शरीर है नर्तन का, उससे श्रेष्ठ शरीर है। देहा में को देह श्रेष्ठ है। देवता प्रश्न कर रहे, उत्तर कर रहे। तो देवता कह रहे हैं कि देहों में नरदेह श्रेष्ठ है। सूरा सिरे छति पाई के, छति यानी प्रत्यक्ष, तुमको प्रत्यक्ष रूप से मिला हुआ नर्तन जो देव शरीर से भी ऊंचा है। देव शरीर के अंदर भजन नहीं बन सकता, भोग योनि। और ये नर्तन कार्य क्यों नहीं? देव शरीर कार्य क्यों नहीं है? नर्तन कार्य क्यों नहीं है? इसमें भजन बन सकता है। तो सूरा शिरे छति पाई के शीतल रयो नीलाज। ऐसा नीलज हो रहा है, दूसरे कामों के अंदर इसे खर्च कर रहा है, इसे ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहा है, छिजो रहा है, खत्म कर रहा है। सूरा सिरे छति पाई के शीतल रयो नीलाज। राम चरण नर्तन बणियो राम भजन को साज। मानव तन महंगो रतन सो नहीं लखे कपूत। पिछला गुण सेंधा किया कियो न हरिसु सूत। कियो न हरिसु सूत दूत जम काले जासी। अंत भुगतासी मार गला में दे दे फांसी। राम चरण नर लक्ष्य बिना जू बंदर बन का दूत। मानव तन महंगो रतन सो नहीं लखे कपूत। महाराज माने कि मानव तन तो बहुत महंगा रतन है,
बड़ी मुश्किल से मिलता है। बेशकीमती अमोलक हीरा है, लेकिन ऐसे कपूत हो रहे हैं कि इसे लख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे इसकी कीमत को। किन्हें लगा पड़ी और क्या कर रहे? पिछला गुण सेंधा किया, कियो न हरिसु है। पिछले गुण कौन से? जो पिछली योनियों के अंदर शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख भोगे थे, वही गुणों में पड़ा हुआ है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण में पड़ा हुआ है। पशु समान पिछला गुण सेंधा किया, कियो न हरिसु सूत। हरि से सूत नहीं बांधा, यानी हरि से तार नहीं जोड़ा। कियो न हरिसु सूत दूत जम काले जासी। तू यदि हरि से लिव नहीं लगाएगा तो जम के दूत आकर तुझे पकड़ के ले जाएंगे। अंत भुगतासी मार गला में दे दे फांसी। अंत तो गतवा जम के दूत गले में फांसी डाल कर ले जाएंगे। सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमरानो। साहेब राम कदे ने सिमरिया, यो सब लोग बिराए। इस प्रकार से मार भुगताएंगे। अंत भुगतासी मार गला में दे दे फांसी। रामचरण नर लक्ष्य बिना, जो बंदर बन का धूत। महाराज माने कि ऐसे नर्तन पाकर भी ऐसे लक्ष्य नहीं आए राम भजन के, तो महाराज माने कि बन के बंदरों के समान है, पशुओं के समान। बंदर बन का धूत, बंदर को नख की परख नहीं होती। मानव तन महंगो रतन, सो नहीं लखे कपूत। ऐसा ये महंगा रतन इसे मिला है, इसको इसकी वैल्यू नहीं समझ रहा, इसकी कीमत नहीं समझ रहा, इसकी ऐसे ही व्यर्थ में खो दे रहा है। रतन मोलक मिलिया भारी, खास समझ कर दीना डारी। खोजा नहीं मूर्ख नारी, फिर कभी नहीं पाएगा। पछताएगा पछताएगा गया समय। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। जिन्य हो जिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा कारण जहाज ने दिन्य हो दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिन्य हो दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।